का जो पहला हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान, शाम में 4 से 5 में हमारा केमिस्ट्री चलेगा और इसका चैप्टर नंबर 1 है। हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, कोई भी फालतू की बात हम लोग यहां नहीं करने जा रहे हैं, एक भी फालतू की बात हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं है कि आप बर्बाद कीजिए। सीधा हम आते हैं सर फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में अगर हम आते हैं सर फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर नंबर 1 अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको पूरा का पूरा फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा, इस सारे फिजिक्स की जड़ है। जिस बच्चे को यूनिट एंड डायमेंशन नहीं समझ में आएगा उसको फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, और जिसको ये समझ में आएगा उसको लगभग 20% फिजिक्स समझ में आएगा। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 20% फिजिक्स यही समाप्त हो जाएगा आपका। इसलिए सर कि यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है सारी बातें। तो आगे आप जब जाओगे ना, सिर्फ यूनिट का ही गेम है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का गेम। वर्क पावर एनर्जी पढ़ो, यूनिट का गेम है। करंट पढ़ो, यूनिट का गेम है। लाइट पढ़ो, यूनिट का गेम है। जनरल फिजिक्स पढ़ो, कंप्लीट यूनिट का गेम है। तो यूनिट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, मात्रक और बीमा। हम लोगों का जो ये सिलेबस है, आएंगे सर हम लोग इस सिलेबस पे। तो हम लोगों का जो सिलेबस है वो ये है। हमारा सिलेबस में आएगा आपका भौतिक विज्ञान में, जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, भौतिक विज्ञान के सिलेबस में पहला चैप्टर आएगा मात्रक और बीमा, दूसरा आएगा सदिश और अदिश, तीसरा आएगा गति और वेग। एक भी चैप्टर मैंने नहीं काटा है, क्योंकि मेरी जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मैं डील करने जा रहा हूं, और मैं बुक के एक एक लाइन पे मेरी नजर है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा है, वो सारे थ्योरीज उसमें अवेलेबल हैं, और वो सारा मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि टारगेट है तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई। फालतू का बात करेंगे तो मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, तेरा भी टाइम बर्बाद होगा, और काम का कोई काम नहीं होना। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, उत्तोलक जिसको हम लीवर कहते हैं, उसके बाद न्यूटन के गति का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसको आप कहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कार्य, शक्ति और ऊर्जा है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण है आपका। उसके बाद वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन है आपका। उसके बाद सरल आवर्त गति हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद घनत्व पढ़ेंगे, दाब पढ़ेंगे, श्यानता पढ़ेंगे, द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता पढ़ेंगे, प्लवन पढ़ेंगे, पृष्ठतनाव पढ़ेंगे, केशिकत्व पढ़ेंगे, बर्नौली का प्रमेय पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे, तरंग और ध्वनि पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, चुंबकत्व पढ़ेंगे, आधुनिक भौतिकी पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे। ठीक है, विविध में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो इसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। आविष्कार, आविष्कारक टाइप का कुछ भी होगा। तो ये जो मामला है ये पूरा का पूरा फिजिक्स है, किसी भी टॉपिक को मैंने नहीं छोड़ा है। यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, घर्षण, A to Z टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो सारा मैंने कवर अप किया है। तो सर आप बोलोगे सर ये टारगेट बैच है, इसमें थोड़ा कम पढ़ाओगे क्या? नहीं सर, ये टारगेट होगी, फाउंडेशन हम उतने पढ़ाते हैं। ये सब जानता है सर, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा, टारगेट हो कि फाउंडेशन हो उतने पढ़ाएंगे। कहीं कोई जो हमको आज तक नहीं समझ में आएगी टारगेट बैच क्या होता है। अरे टारगेट की होता है भाई, हम टारगेट ले लेंगे 10 दिन में फिजिक्स खत्म, तो खत्म हो जाएगा क्या? उसको खत्म कर देंगे हम। अगर हमको पूरा करना है ना चला, तो पूरा पढ़ाना होगा। खत्म और पूरा में डिफरेंस है। खत्म करना मतलब होता है चला पढ़ा देना, हाँ हम पढ़ा देते हैं। पूरा करना मतलब होता है कंप्लीट करवाना और बच्चों से सवाल बनना। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अब हम आते हैं चला इधर की ओर, हम अपने स्लाइड की ओर आते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर, हम कोई बकवासगिरी नहीं करेंगे, सीधा अपने पहले चैप्टर पर आएंगे। और फिजिक्स का ये पहला चैप्टर आपके सामने है। थोड़ा बहुत इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, तो जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। हमारा है भौतिक राशि। क्या है सर? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या है सर? भौतिक राशि जिसको, ध्यान दीजिएगा, जिनका मापन किया जा सके या जिसको किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। उसे पहले हम लोग ये नहीं पढ़ाते थे, कहते हैं यही नहीं पूछेगा, ये तो डिफिनेशन है। अरे दुष्ट, जब देखे हम क्वेश्चन वहां तो हियों से क्वेश्चन है। भौतिक राशि है क्या? अगर हम भौतिक राशि की बात करें तो जिसको भी हम नाप सकते हैं वो भौतिक राशि है।
हवा नाप सकता है कि नहीं? नाप सकता है, क्योंकि उसमें भार होता है, भौतिक राशि। एसके झा नाप सकता है, भौतिक राशि। तू नाप सकते हैं, भौतिक। कुत्ता, बिलाई, डॉग, कैट भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि उसको हम नाप सकते हैं। लकड़ी का टुकड़ा नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। मार्कर, जिसको हम नाप सकते हैं वो सब भौतिक राशि है। कहता है भौतिक राशियां पदार्थ के भौतिक गुण हैं, कि वे भौतिक गुण हैं, पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब जैसे चावल है, भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि उसको हम संख्या द्वारा उसकी माप को प्रदर्शित करते हैं। दूध है 2 लीटर, उसको हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। 2 लीटर, इसको हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 किलोमीटर दूरी है, इसको हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यह भौतिक राशि। 3 न्यूटन बल है, इसको हम लोग संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यह भौतिक राशि। जिसको भी हम संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सब भौतिक राशि। इसका मतलब जितना आप जानते हो सब का सब क्या है? भौतिक राशि। अब तुम कहोगे भौतिक राशि कौन नहीं है? सूरज कोई जेबे नहीं करेगा जो नापेगा, वो भौतिक राशि नहीं है। जे चीज तुम नहीं जानते हो, जैसे तुम कहोगे कि काल्पनिकता, वो भौतिक राशि नहीं। काल्पनिकता को कोई नाप सकता है क्या? जैसे हम कल्पना कर लें किसी चीज का, काश हम डोनाल्ड ट्रंप होंगे, तो कहेंगे कि बात 2 kg है। अगर हम कहते हैं काश हम नरेंद्र मोदी नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बात 5 kg है, 5 लीटर है, 5 न्यूटन है। नहीं कह सकते। काल्पनिकता जितनी भी होगी वो सारी की सारी भौतिक राशियां नहीं है, या यूं कह दो जकरा में टचमी वाला फीलिंग्स आएगा ना, वो भौतिक राशि। टचमी समझता है? जकरा तू छू सकती है, जकरा तू सूंघ नहीं सकती है, सॉरी, छू सकती है। जकरा तू छू सकती है और छूने के बाद तेरा पता चले कि महतो जी हैं, तो एक मतलब समझ लो भौतिक राशि। और जिसको तुम छू नहीं सकता वो भौतिक राशि नहीं है। एक लाइन का बात, हम लोग कहते हैं फिजिकली हम फिट हैं, तो फिजिकली हम फिट हैं मतलब हमारा कोई छू सकता है। हम अपने बाहरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि मेरा मन जो है वो भौतिक राशि है, नहीं कर सकते। मन को कोई छू सकता है क्या? ऐसा है कि केकरो मन ओकर दिमाग में अच्छा देखो तो ईमन है एकरा छू दिए, ऐसा होता है क्या? तो मन को कोई छू नहीं सकता तो वो भौतिक राशि नहीं है। अब वही अगर हम दिमाग की बात करें, दिमाग के गुद्दा, किडनी, फेफड़ा, दिल, आंख, नाक, कान छू सकते हैं ना, भौतिक राशि। एक लाइन का बात। तो कहते हैं जो काल्पनिक है वो भौतिक राशि नहीं है। जो काल्पनिक है वो भौतिक राशि नहीं है। जो काल्पनिक है वो भौतिक राशि। आते हैं हम लोग सर, जिन लोगों का बफरिंग से रिलेटेड भी इशू होगा, हमने क्या कहा, बैक जाके फिर से अपने पेज पे आ जाना है। भौतिक राशियां पदार्थ के वे गुण जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम कौन राशि कहते हैं? चला, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम आराम से समझिएगा। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। हमने क्या कहा? जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग टचमी कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम भौतिक राशि कहेंगे। मन को नहीं छू सकते, मन भौतिक राशि नहीं है। क्लियर? मोहब्बत छू सकते हो क्या? ऐसा है कि मोहब्बत, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, देखिए मोहब्बत छू दिए। मोहब्बत को नहीं छू सकते, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको जरूर छू सकते हैं। इसका मतलब जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भौतिक राशि है, लेकिन जो आप करते हैं वो भौतिक राशि नहीं है। करे बुझल कि ना? अब गौर फरमाइएगा, मात्रक क्या है? चला रे, कभी गया है दुकान वाले के पास? दुकान वाले के पास चल जाना और उसको बोलना कि 2 चावल दो। उसको बोलना, ए दुकान वाला 2 चावल दो नहीं तो दो को 2 से तुम रिलेट कर रहे। दुकान वाले के पास जाना, कहना 3 चावल दो। पगला गेले का रे,
3 चावल कोची होते रे? 3 केजी बोल, 3 क्विंटल बोल। अगर हम दुकान वाले के पास खाली जाके कहते हैं केजी चावल दो, क्या दो? केजी चावल दो, तब भी दुकान वाला कहेगा का रे पगला गले का, कितना केजी? अगर हम खाली 3 बोलते हैं, ध्यान देना, जकरी चैप्टर गया बोरा में से गया बोरा में। अगर हम कहती है कि 3 चावल देना तो नहीं देगा। अगर हम कहते हैं केजी चावल देना, नहीं देगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 3 केजी चावल देना तो दे देगा। हमरा कहेगा ये लकड़ी कितना लंबा है भाई? तो हम कहेंगे भैया ये लकड़ी कितना लंबा है? तो ये लकड़ी कहेंगे 5 लंबा है। कोई मानेगा? कहेगा पगला गया का रे, 5 मीटर लंबा होगा, 5 फुट लंबा होगा। हम कहेंगे कितना लंबा है? कहेंगे फुट लंबा है। कहेगा दिमाग में सठिया गलो का रे, फुट लंबा कुछ ही होता है, क्या फुट है ये बताओ? तो कहेंगे 6 फुट। कहने का मतलब यह चला कि अगर हम इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, खाली केजी कह देंगे तैयो नहीं होगा, और खाली 3 कह देंगे तैयो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग 3 केजी कहेंगे, तो 3 केजी कह देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी भौतिक राशि है जिसको तुम टचमी कर सकता है, छू सकता है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है। एक से ना इससे काम चलेगा ना इससे काम चलेगा, ये दोनों से काम चलेगा। क्योंकि अगर उसको व्यक्त करना है, तो व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस चीज की? एक तो चला संख्यात्मक मान की, संख्यात्मक मान की, और दूसरा काम होता है चला मात्रक का। एक प्रयोग करते हैं हम लोग संख्यात्मक मान और दूसरा कहते हैं मात्रक। संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, संख्यात्मक मान और मात्रक। तो ये दोनों चीजें मिलकर किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करता है। इसका मतलब अकेले संख्यात्मक मान किसी चीज को, जैसे हम 3 चावल दो, व्यक्त नहीं कर सकते। हम कहेंगे केजी चावल दो, व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब देखो, तो यहां कहता है मात्रक किसी भी भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको टचमी कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। ये सब पीडीएफ आपको पीडीएफ सेक्शन में एक चैप्टर का पीडीएफ हमने डाल दिया है, उसको आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी भौतिक राशि जिसको आप टचमी कर सकते हैं को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। अब देखो, ये 2 केजी, अगर हम 2 केजी की बात करें तो 2 केजी में चला ये 2 संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और केजी हमारा मात्रक। हमने क्या कहा? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक मान यानी 2 और दूसरा मात्रक यानी केजी। अब ध्यान देना, कहते हैं कि अगर अकेले 3 किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकता, अकेले केजी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त कर सकता है। अकेले न्यूटन किसी भी चीज को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों मिल जाए तो हम कहेंगे ये किसी भी चीज को व्यक्त कर सकता है। मात्रक और संख्यात्मक मान। अब कहते हैं फिर से देखो, मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज और ये मात्रक। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर, एकदम आराम से पढ़ेंगे सर। मात्रकों मापन या मात्रक की पद्धति। अब सर इसकी पद्धतियां 3 है, ठीक है। मापन या मात्रक की पद्धति, मापन या मात्रक की पद्धति। अब इसकी पद्धतियां सर 3 है, वैसे तो 4 हैं, एक एसआई पद्धति भी है, लेकिन अगर मुख्यतः हम बात करें चला तो 3 है। कितनी है? मापन की 3 पद्धति। हुआ ये सर कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। जैसे आप देखोगे ब्रिटेन वाले लोग ना पाउंड में नापते थे। ब्रिटेन वाले लोग किसमें नापते थे? पाउंड में। वहां जब जाते ना तो द्रव्यमान को वो लोग पाउंड में नापते थे, हम लोग किलोग्राम में नापते थे।
हम लोग जो जाते थे वो हम लोग किलोग्राम में नापते थे। किस में नापते थे? चला, किलोग्राम में नापते थे। लेकिन हम लोग जब जाते थे ब्रिटेन, तो हम लोग जब ब्रिटेन जाते थे तो क्या होता था? हेलो हेलो हेलो, हम लोग जब चला ब्रिटेन जाते थे तो क्या होता था? होता यह था कि वहां पर हम लोग कहते थे 2 केजी चावल दो। कोई बुझवे नहीं करता था जो देगा, वो कहता था, हम लोग कहते थे 2 केजी चावल दो। कोई पूछेगा तब ना कि चावल 2 केजी, केजी क्या होता है? वो लोग समझता था पाउंड, हम लोग समझते थे केजी। तो वो लोग जब वहां से ब्रिटेन से यहां आता था तो कहते था 5 पाउंड चावल दो। क्या दुकानदार वगैरह दे देगा 5 पाउंड चावल? 5 पाउंड चावल कौन दे देगा उसको? क्योंकि यहां के लोगों को पता नहीं था कि पाउंड क्या होता है, अब वहां के लोगों को पता नहीं था कि किलोग्राम क्या होता है। ये बड़का मामला फंस रहा था। होता क्या था पहले कि अगर किसी को विदेश जाना है ना तो 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। कितने महीने की? 3 महीने की ट्रेनिंग होगी तुम्हारी अगर ब्रिटेन जानी है तो। क्यों? क्योंकि वहां अलग चीजें चलती है, यहां अलग चीजें चलती है। तो सारे लोगों ने यह सोचा क्यों नहीं ये ट्रेनिंग का पचड़ा को समाप्त कर दिया जाए, पूरी दुनिया में एक को चीज चले। तब गठन हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का। लेकिन उससे पहले कहां पर क्या चल रहा था उसके हिसाब से मात्रकों की 3 पद्धतियां थी। कहा गया जब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें चल रही थी तो कहा गया क्यों ना पूरी दुनिया का एक सर्वे करवाया जाए और उसमें जो सबसे ज्यादा चल रहा होगा उसको कॉमन कर देंगे। सर होगा क्या? अगर मान लीजिए ये हमारी क्लास है और इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो ये बच्चे मान लो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो हिंदी पढ़ रखे हैं और एक बच्चा इंग्लिश है। हमको अगर पूरे को कॉमन करना होगा तो हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, ये जो इंग्लिश सीखा हुआ है उसको हिंदी सिखा दें। मतलब हमने ये देखा कि कौन सी पद्धति ज्यादा चल रही है, वो पद्धति हम इसको कम वाले को सिखा देंगे तो हमारा पूरा दुनिया कॉमन हो जाएगा। तो उसके लिए स्टडी करना शुरू किया गया। और जब स्टडी करना शुरू किया गया भाई मेरे, जब स्टडी करना शुरू किया गया तो देखा गया 3 प्रकार की पद्धतियां अलग अलग चल रही थी। कौन कौन सी पद्धति? सर ये सीजीएस पद्धति चल रही थी। कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति चल रही थी। कहता है भौतिक राशियों को मापने की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत हैं। पहला था सीजीएस पद्धति, और एक था एपीएस पद्धति, और एक था एमकेएस पद्धति। ये जो सीजीएस पद्धति था, ये अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो ये फ्रांस में चल रहा था। कहां चल रहा था सर? ये सीजीएस पद्धति ये फ्रांस में चल रहा था। और अगर हम एपीएस पद्धति की बात करें, ये ब्रिटेन में चल रहा था। और ये सर ये दोनों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर चल रहा था। और सबसे ज्यादा तो ये एशिया में चल रहा था, बाकी सभी जगह पर चल रहा था, बाकी सभी जगह पर चल रहा था। ध्यान देना, अगर हम बात करें कि अगर सीजीएस पद्धति फ्रांस में चल रहा था, एपीएस पद्धति ब्रिटेन में चल रहा था, और अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें बाकी सभी जगहों पर चल रहा था। तो सबसे ज्यादा अगर चल रहा था तो ये पद्धति है एमकेएस जो है। अब ये सीजीएस एपीएस एमकेएस क्या है मैं बताता हूं। ये पद्धति 90% जगहों पर चल रहा था और 5% से 7% जगह पर ये चल रहा था और 5% पे ये चल रहा था। तो कहा गया कि क्यों ना ये दोनों को खत्म कर दें और इस पद्धति को कॉमन पद्धति घोषित कर दी। और ये पद्धति हम लोग के यहां चल रहा था, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए कि हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। क्यों नहीं दिक्कत हुआ? क्योंकि ये जो एमकेएस पद्धति है, ये एमकेएस पद्धति ऑलरेडी हम लोगों के यहां चल रही थी। हम लोग चला, अब कहेगा ये तीनों पद्धति है क्या? ये चूंकि फ्रांस में था इसलिए इसको हम फ्रेंच पद्धति कहे। ये एपीएस था ब्रिटेन में इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति हमने कहा। ये एमकेएस को मिटरी पद्धति हम लोगों ने कहा। अब क्यों कहा हम बताते हैं। हमने कहा कि अगर सीजीएस पद्धति की आप बात करोगे, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये लंबाई के लिए प्रयोग किया जाता था। ये फ्रांस में यूज किया जाता था इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति, ये ब्रिटेन में यूज किया जाता था इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति, इसको फ्रेंच या मीटरी पद्धति भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और यहां जब आओगे तो इसको हम लोग सर इसको भी हम लोग मीटरी पद्धति कहते हैं। अब मामला क्या था?
सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर यानी लंबाई के लिए, यहां पर हम लोग लंबाई के लिए यूज करते थे सेंटीमीटर। ये जो फ्रांस वाले लोग थे, ये लोग लंबाई के लिए यूज करते थे सेंटीमीटर। ये लोग द्रव्यमान के लिए यूज करते थे ग्राम। ये लोग समय के लिए यूज करते थे सेकंड। जब ब्रिटेन में हम लोग गए तो ये लोग लंबाई को ये लोग लंबाई को फ्रांस वाले सेंटीमीटर में, ये कहता था लंबाई को हम लोग फुट में नापेंगे। और एफपीएस वाले एफपीएस, और द्रव्यमान को ये ग्राम में नापता था फ्रांस में। इन्होंने कहा मैं द्रव्यमान को पाउंड में नापता हूं। और समय को ये भी सेकंड में नापता था, समय को ये भी सेकंड में नापता था। जब हम लोगों की बारी आई कि भारत में, एशिया में क्या हो रहा है, तो हम लोग सर लंबाई को मीटर में नापते थे, हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते थे, हम लोग समय को सेकंड में नापते थे, और इसे मीटरी पद्धति कहते हैं। और सबसे ज्यादा यही यूज होता था 90%। अगर हम बात करें सर कि सीजीएस पद्धति की, तो सीजीएस पद्धति जहां यूज होती थी वहां इन लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे। अच्छे से समझ लो। द्रव्यमान को ये लोग ग्राम में नापते थे। ये फ्रांस में यूज होता था। फ्रांस में अगर जाते ना तुम चावल लेने, तो वहां तुमको कहना पड़ता 10 ग्राम चावल दो, 10 ग्राम चावल दो। अगर तुम ब्रिटेन में जाते चावल लेने के लिए, तो वहां कहना पड़ता 10 पाउंड चावल दो। और अगर 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 हम यहां जाते भारत में, तो हम लोग कहते 10 किलोग्राम चावल। अगर हम लंबाई की बात करें, तो लंबाई फ्रांस में नापा जाता था सेंटीमीटर में, और यहां पर लंबाई नापा जाता था फुट में। ब्रिटेन में हम लोग लंबाई को नापते थे चला मीटर में। लेकिन जब तुम गौर से देखोगे, जब ये स्टडी पूरा हुआ, तो देखा गया सारे लोग समय को सेकंड में नाप रहे थे। सारे लोग समय को सेकंड में नाप रहे थे। सारे लोग समय को किसमें नाप रहे थे? सेकंड में। सर जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, हम एकदम टेंशन नहीं लेना। आज के बाद मैं मंडे को क्लास रखा हूं, और मंडे से हम लोग मंडे टू सैटरडे रेगुलर रहेंगे। सिर्फ संडे ऑफ रहेगा। मंडे टू सैटरडे हम लोग रेगुलर रहेंगे। लेकिन मामला ये है कि 2-3 दिन में हम लोग बहुत, जितना भी प्रॉब्लम है सारे बच्चों का, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। नहीं तो मैं कल भी क्लास लेता। लेकिन कुछ कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने सैटरडे संडे ऑफ रखा है, और हम लोग मंडे से रेगुलरली अपने ऐप पे आएंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। दूसरा कि अगर आप लोगों का बफरिंग से रिलेटेड इश्यूज है, तो ऊपर में एक सेटिंग करके ऑप्शन है, उस सेटिंग में जाइएगा। उसमें क्वालिटी डाउन करने का है। क्वालिटी आप डाउन कर लो और आपको दिक्कत नहीं होगी, बफरिंग नहीं होगी। तो जो भी बच्चे ऐप पे हैं, उनको अगर बफरिंग से रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, तो आप क्वालिटी को, एक सेटिंग का ऑप्शन होगा राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर में, उस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अपने क्वालिटी को कम कर लेंगे, आपकी बफरिंग नहीं होगी। या कभी कभी रुक जाता है, तो बैक जाके फिर से अपने क्लास पे आ जाओ, तो आपकी बफरिंग नहीं होगी। क्योंकि सर बफरिंग वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बफरिंग आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, जो आपको सॉल्व करना होता है। उसके यही 2-3 तरीके हैं जिसको अपनाना है। अब देखो, कहते हैं हम लोग, और हम लोग क्या करते थे, चला द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते थे, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते थे, समय को हम लोग सेकंड में नापते थे। और फिर से देख लो, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। और अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें, मीटर किलोग्राम सेकंड, 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 मीटर किलोग्राम सेकंड। ये हो गया आपका एमकेएस पद्धति। कहते हैं सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम और सेकंड। यानी जहां सीजीएस पद्धति यूज होता था, वहां लंबाई के लिए सेंटीमीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए ग्राम हो गया, और समय के लिए सेकंड हो गया। जहां पर सर एफपीएस पद्धति यूज होता था, वहां लंबाई के लिए फुट हो गया, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो गया, समय के लिए पाउंड हो गया, और समय के लिए सेकंड हो गया। जहां एमकेएस पद्धति यूज होता था, वहां लंबाई के समय के लिए सेकंड यूज करते थे, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करते थे, लंबाई के लिए मीटर यूज करते थे। लेकिन आपको ये याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद मत करने लग जाना, रट्टा मत मारना, इसकी कोई जरूरत नहीं। यूनिट एंड डायमेंशन 2% भी आपको बुझा गया, तो आगे के सारे चैप्टर्स आपको 100% बुझाएंगे, और लास्ट होते होते यूनिट एंड डायमेंशन अपने आप 100% हो जाता है। क्योंकि हम इतना बार ने इसको पढ़ाएंगे कि तुम्हारा माइंड 100% सेटअप हो जाएगा कि ये सीजीएस है और ये एफपीएस है, और हमको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग चलेंगे सर उस सेक्शन में भी। आते हैं हम लोग, ये अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, चला 2 चैप्टर,
यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर एंड स्केलर। ये चैप्टर अगर अभी तुमको 2% बुझाएगा, क्योंकि ये इसका एकदम जीरो लेवल का फंडामेंटल्स यहां है, और ये हर दिन आएगा तो धीरे धीरे बुझा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्लास रेगुलरली करो हम आपका सर सारा टेंशन दूर कर देंगे। कहता है उसके बाद क्या हुआ, जब देखा गया कि ये 3 पद्धतियां जो है अलग अलग जगहों पर चल रही थी और ये 90% जगहों पर चल रही थी, तो एमकेएस पद्धति से ही एक नए पद्धति का जन्म हुआ और वो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में लागू कर दिया गया, जिसको हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा। और इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ, मापतौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें 1971 में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। और एसआई पद्धति का बाप कौन है? हम लोग, क्योंकि हम लोगों के यहां यह चल रहा था। एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति का बाप है। क्यों? क्योंकि इसी से एसआई का जन्म हुआ है। किससे? एमकेएस पद्धति से एसआई पद्धति का जन्म हुआ है। अब गौर फरमाना, कहते हैं एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सन 1971 में। अभी आपको 2% बुझा रहा होगा, एकदम आराम से सर समझने दीजिए, और धीरे धीरे जब हम क्लास खत्म करेंगे तब खुद से पूछना कि हमारा पूरा बुझाया कि नहीं। कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। ठीक है, अब एसआई पद्धति, एसआई मात्रक 2 प्रकार के, कौन कौन सर? एक है आधारी मात्रक, आपके ये में नोटबुक में लिखा हुआ, पीडीएफ में लिखा हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक है आधारी मात्रक, और दूसरा है संपूरक मात्रक। एक है आधारी मात्रक और दूसरा है भाई मेरे संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक की अगर हम बात करें तो आधारी मात्रक की संख्या, इसको 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि एमकेएस में 3 एगो चीज था, एगो मीटर लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। ये 3 गो चीज से तो काम चलता नहीं। विद्युत धारा को भी नापना था एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को भी नापना था मोल में। तो कहा गया नहीं, ये 3 गो तो ठीक है, लेकिन और हम लोग इसमें जोड़ेंगे, और इसको जोड़कर 9 कर दिया गया। इसको जोड़कर एसआई पद्धति की संख्या हो गई चला 9। कितनी संख्या हो गई? एसआई पद्धति की संख्या हो गई 9। इसमें आधारी मात्रक की संख्या, इसकी संख्या है 7। इसकी संख्या कितनी है भाई मेरे? इसकी संख्या 7 है। अभी 2% बुझाएगा, हमको पढ़ाने दो, क्लास खत्म होगा तब खुद से पूछना की बुझाया, अरे समझ लेना पैसा बूढ़ गया। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। ध्यान दो, अगर हम बात करें आधारी मात्रक, एसआई मात्रक 2 प्रकार के, एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक, सब आपने लिखा हुआ है, आपको नहीं लिखना है। अगर हम आधारी मात्रक की बात करें तो इसकी संख्या 7 है, और संपूरक मात्रक की बात करें तो इसकी संख्या 2 है। आधारी बोले तो फंडामेंटल्स, यानी हमने कहा 1971 में जब गठन हुआ तो 3 गो को नहीं रखा, 9 गो को रखा, यानी एसआई की संख्या 9 है। एसआई के प्रकार कितने हैं? तो 2 है। यही बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। एसआई की संख्या कहेगा तो 9, हम कहेंगे मेरे घर में कितने संख्या में लोग हैं, तो क्या कहेगा? एगो मेल एगो फीमेल, नहीं, वो प्रकार है। हमारे घर में 2 प्रकार के लोग हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, एक मेल और दूसरा फीमेल। और अगर संख्या की बात करेंगे तो मेल फीमेल सबको गिन लेंगे। इसलिए हम कहते हैं इसकी, हमारे घर में 2 टाइप के लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, जबकि मेल की संख्या 7 है और फीमेल की संख्या 2। हमको पूछा जाएगा कि बताओ एसआई मात्रक की संख्या कितनी? कहेंगे 9। कहेगा बताओ आधारी मात्रक की संख्या कितनी? 7। और कहेगा संपूरक की संख्या कितनी? तो 2। कहेगा एसआई के प्रकार कितने? तो कहेंगे 2 आधारी और संपूरक। एसआई की संख्या कितनी? तो कहेंगे 9, 7 आधारी और 2 संपूरक। टेंशन नहीं लेना, अभी 2% बुझाएगा, हमको क्लास जब खत्म कर देंगे तब खुद से पूछना। अब आते हैं हम, चला आधारी मात्रक की संख्या कितनी है? 7। आधारी मात्रक की संख्या कितनी है?
7। अब ये आधारी मात्रक क्या है सर? वो मात्रक जो किसी चीज को नापने के काम आए, जैसे लंबाई को नापने के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, उसी टाइप से कहते हैं। लंबाई के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, तो लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चला मीटर। तो मीटर यूज करते हैं, तो इसका जो हमने 3-4 कॉलम बनाया हुआ है, ये सब कॉलम आपके बुक में भरा हुआ है, हम आपके नोट्स में भरा हुआ है, हम यहां सर लिख के आपको दिखाएंगे। तो नाम आधारी मात्रक की संख्या 7 है, तो देखो हमने 7 का लिस्ट बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सातों का लिस्ट हमने यहां बनाया है। कहते हैं नाम है, मात्रक है, संकेत है और बीमा है। ये बीमा क्या होता है? ये बीमा में बड़ा झोल है। चला, बीमा कुछ नहीं, हम बताते हैं कैसे बीमा। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है मात्रक और बीमा से, पूछवे करेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें 30 क्वेश्चन सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे और एक क्वेश्चन बीमा से नहीं पूछे, असंभव। तो गौर फरमाना। लंबाई के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं। मीटर का संकेत अगर बात करोगे तो एम यूज करते हैं हम लोग। और इसकी जो बीमा है ना, देखो मीटर एम से शुरू होता है इसलिए एम, और इसकी जो बीमा है ना वो एल होती है। बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। आराम से चला, धीरे धीरे हम सिखा देंगे। द्रव्यमान का मास है किलोग्राम, इसका मात्रक है, और इसका संकेत होता है चला केजी, हम लोग लिखवे करते हैं केजी। और इसका जब बीमा में आओगे आप तो इसका बीमा हो जाता है एम। और जब आप यहां जाओगे समय यानी टाइम यानी सेकंड, तो इसको हम लोग नापते हैं सेकंड एस से, इसकी बीमा हो जाती है टी। ध्यान देना। अब तुम कहोगे मास्टर ये सब रट्टा मारना पड़ेगा, एकदम ने मारना पड़ेगा सर। लंबाई है, लंबाई को किसमें नापते हैं? सब जानता है मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को कौन नहीं जानता है? किलोग्राम में नापते हैं। कौन सा नया बात हम पढ़ा दिए? समय को कौन नहीं जानता है? सेकंड में नापते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तापमान को, तो तापमान को हम लोग नापते हैं सर केल्विन में। यहां ये छोटी के होगा और यहां बड़ी के होगा। और अगर हम बात करें चला धारा की, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, इसका सिंबल ए होता है, और इसकी जो बीमा होती है वो आई होती है, कहीं कहीं ए भी दे देता है। उसके बाद हम आते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है जिसको हम सीडी कहते हैं, और इसका बीमा सी होता है। और यहां आते हैं पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाता है मोल, और मोल इसका सिंबल हो जाता है। मात्रक संकेत की अगर हम बात करें तो MOL हो जाता है, और इसका बीमा N हो जाता है। एकदम आराम से ध्यान से समझना। हमने कहा लंबाई, लंबाई के लिए हम लोग मात्रक यूज करते हैं मीटर, संकेत इसका M होता है। हम लोग कहते हैं ना 5 मीटर तो 5M लिखते हैं, 6 मीटर तो 6M लिखते हैं, 7 मीटर तो 7M, यही संकेत है। और अगर द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम, तो ये केजी हो गया, और इसका बीमा एम होता है। समय देखो झोल का है, हम बताते हैं। समय सेकंड एस टी होता है। केल्विन को के से व्यक्त करते हैं। एम्पियर धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है, ए से व्यक्त करते हैं। कैंडेला को, ज्योति तीव्रता सीडी, पदार्थ की मात्रा को मोल मोल। लेकिन जब ये बीमा में आओगे ना आप, तो ये बीमा का बड़ा झोल हो जाता है। अब क्या झोल होता है हम बताते हैं आपको। झोल ये होता है कि ये जो LMT है ना, इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, और ये बाद में की याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम नहीं है। तुम लोग इसी को बैठ के रट्टा मारते हो, जो करना चाहिए वो करते नहीं हो। तो ये जो है ना सर, इस सबको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब मामला क्या है, हम कहते हैं कि अगर हम लंबाई को कैसा मात्रक मीटर है, सब जानते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, सब जानते हैं। समय को सेकंड में नापते हैं, सब जानते हैं। जानते हैं ना। बीमा में फंस जाता है, ये LMT पते नहीं चलता है हो की रहा है रे भाई। ये LMT में ना L को M में घुसेड़ देता है, M को T में घुसेड़ देता है, पते नहीं चलता है बीमा निकाले कैसे, वो रट्टा मारने लगता है। बल का ऐसा ही मात्रा MLT, बीमा MLT-2, MLT-2, MLT-2। आज जब जाता है एग्जाम हॉल में तो हो जाता है MLT-1, हो जाता है गड़बड़। काहे होता है हम बताते हैं। तुमको ये याद करके तुम मात्रक और बीमा का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। तुमको उसके लिए मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं ये सीखना होगा। ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे थोड़ा 2% भी समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि हर दिन आएगा ये, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ध्यान देना। अगर हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, सब जानता है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड।
अब अगर मीटर में नापते हैं तो इसका बीमा L होता है, इसका अगर हम बात करें द्रव्यमान का तो इसका बीमा M होता है। अब ये कैसे निकालोगे तुम? LMT में किसका होता है ये तुम कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहां भी M है यहां भी M है। हम तरह को जुगाड़ बताते हैं। लेंथ है ना, लेंथ L से शुरू होता है, तो देखो इसका बीमा भी L है। मास M से शुरू होता है, इसका पहला लेटर M है, इसका बीमा भी M है। और टाइम T से शुरू होता है, इसका पहला लेटर T है, इसका बीमा भी T है। ध्यान देना, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ का बीमा L, जिससे तुमको LMT में कंफ्यूजन हो, लंबाई लेंथ है ना ओकर बीमा L होगा, द्रव्यमान मास है ना ओकर बीमा M होगा, समय टाइम है ना ओकर बीमा T होगा। यानी लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T, बाकी का तो जरूरत नहीं है हमरा, कभी तोरा जरूरत नहीं पड़ेगा। जगह जरूरत पड़ेगा ओकरा इतना बार ना आगे पढ़ाएंगे कि तोरा बिना जरूरत के भी तोरा याद हो जाए, एकदम टेंशन नहीं लेना। हम सर 3 चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और यही 3 चीज तुमको ध्यान में रखना। लंबाई को कौन नहीं जानता है? चला किलोग्राम में नापते हैं। लंबाई को कभी नापा है क्या? लंबाई को कभी नापे हो क्या? 10 लीटर नापे हो का? लंबाई को कभी नापे हो का? 5 सेकंड? कोई कहता है मेरा घर 5 सेकंड लंबा है, हम लोग कहते हैं 5 मीटर लंबा है। सब जानता है मीटर होगा, M होगा। द्रव्यमान को हम लोग कभी कहते हैं कि 2 लीटर द्रव्यमान है? नहीं, हम लोग केजी कहते हैं, तो 2 केजी हो गया। समय हम लोग कभी कहते हैं कि 5 केजी हो रहा है? समय कितना बज रहा है? 2:05 केजी हो रहा है? नहीं, हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड हो रहा है, तो सेकंड हो रहा है तो यहाँ S हो जाएगा। और रही बात बीमा की, इन तीनों की, तो लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। अब ध्यान देना, फिर से हम इसको ओवरऑल करेंगे। ओवरऑल इसलिए करेंगे क्योंकि इसी पर हमारा सर सारा का सारा गेम है। अगर ये गया बोरा में तो आपका सारा कुछ चला जाएगा बोरा में और आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ध्यान देना। जो भी प्रॉब्लम्स सर आ रही है उस सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करेंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपको क्या कहा कि ये तीनों को याद करने, इस सब को याद करने की जरूरत नहीं है। हम बताए हैं लंबाई, हम यहाँ टाइम देंगे, हम यहाँ रिपीट करेंगे क्योंकि हमको पता है सबसे बड़ा दर्द है। सब दिन तोरा ही दर्द देगा, डेली फिजिक्स पढ़ेंगे डेली दर्द देगा। अगर ठीक है तो कभी दर्द नहीं होना। लेंथ का ऐसा ही मात्रक है मीटर, इसकी बीमा हम लोग बोले इसका पहला लेटर है L। मास का ऐसा ही मात्रक है चला केजी, इसकी बीमा हमने कहा कि मास M से शुरू होता है तो ये M हो जाएगा। समय टाइम, इसकी बीमा सर सेकंड, सेकंड हो गई तो चला इसको हम समय की बात करें, टाइम सेकंड, S हो गया सर संकेत। और इसकी बीमा की बात करोगे सर T हो जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा सर? इसकी बीमा T हो जाएगी। तो हम कहेंगे लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। हमारा काम हो जाएगा। बोलो ना, लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। लेंथ L, लेंथ बीमा L, मास M, टाइम T। इतने जोड़ देंगे यहां कि वहां तरह दिक्कत नहीं होगा। लेंथ को नापेंगे किसमें? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें? लेंथ को आज छोटा, लेंथ को नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को नापेंगे सेकंड में। लेंथ का बीमा L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले की ओर। ये तो था आधारी मात्रक। अब आते हैं संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं इसको। समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और इसका ठोस कोण का होता है चला स्टेरेडियन। तो रेडियन को हम सिंबल में लिखते हैं RAD और स्टेरेडियन को तुम लिख सकता है स्टेरेडियन को SR। स्टेरेडियन को लिखेंगे हम लोग चला SR। स्टेरेडियन बोले तो SR। ध्यान देना, ये तुमको कभी नहीं पूछेगा। ग्रुप डी टाइप चीजों में कभी कभी पूछ देता है कि समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे रेडियन, और ठोस कोण का कहेगा स्टेरेडियन। ये बात एक थोड़ा सा जोड़ के इस बार पूछा है, ये आज तक किसी किताब में तोरा लिखल नहीं मिलेगा। हमने लिखा है अपने किताब में। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन पूछा है। कहता है समय सापेक्षिक राशि नहीं है। आप कहिएगा ये क्या है? सापेक्षिक मतलब समय को किसी चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। हम समय को किसी चीज से, सापेक्षिक मतलब होता है जिसकी हम किसी चीज से तुलना कर सकते हैं। समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, हम इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। सापेक्षिक राशि वो होता है, अगर हम सापेक्षिक राशि की बात करें, जो तुलनीय हो,
जो तुलनीय हो। लेकिन सर बताइए, हम इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, समय किसी पर निर्भर नहीं करता है। समय, इसलिए हम कहते हैं ये सापेक्षिक राशि नहीं है। इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, इस समय सापेक्षिक राशि नहीं है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी तुलना नहीं कर सकते हम। ये अतुलनीय है, या किसी पर निर्भर नहीं करता। तुम मर जाओ, तुम कट जाओ, तोरा ने हमरा, मान लो हमरा कैंसर हो जाए तो कुछ हो जाएगा, समय किसी के कारण रुकेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं समय सापेक्षिक राशि नहीं है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। अब देखो, अब आते हैं, चला हम लोग नेक्स्ट पे। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, ध्यान देना। इस बार अगर तेरे को समझ में आ गया तो तेरा काम हो गया समझो। हम बोले जब पढ़ाएंगे 2% बुझाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब बुझा जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एसके झा को 99% दे दिया, मंत्र मार के फिजिक्स तरह अंदर घुस गया। हम मंत्र थोड़े मारते हैं, चला पढ़ेंगे हम लोग मिलके तब होगा। कहते हैं भौतिक राशि क्या है? जगह टच मी कर सके वो भौतिक राशि है, जगह टच नहीं कर सके वो भौतिक राशि नहीं है। जिसको नाप सके वो भौतिक राशि है, जिसको नाप नहीं सके वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे मन को नाप नहीं सकते, इसका मतलब वो भौतिक राशि नहीं है। कल्पना को नाप नहीं सकते, वो भौतिक राशि नहीं है। लेकिन संवेग को, आवेग को, बल को, वेग, त्वरण को, द्रव्यमान को, इसको हम लोग नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि। ठीक है। अब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, उसके लिए हमको मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को हम सिर्फ 3 से व्यक्त नहीं कर सकते, सिर्फ केजी से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएगा और 3 केजी हो जाएगा तो इससे हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक की आवश्यकता होती है। कहता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। संख्यात्मक मान आपके सामने है 2 और दूसरा है तुम्हारा मात्रक। अब मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां अलग अलग जगह पर चल रही थी। जैसे कहीं पर किलोग्राम चल रहा था, जैसे हमारे भारत में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम था, ब्रिटेन में द्रव्यमान के लिए पाउंड था, और फ्रांस में द्रव्यमान के लिए ग्राम था। तो बहुत सारे दिक्कत होती थी। यहाँ के लोग वहां जाते थे तो दिक्कत होती थी, वहां के लोग यहाँ आते थे तो दिक्कत होती थी। तो हुआ ये कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को घोषित करने की बात चली। जब पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय पद्धति को घोषित करने की बात चली तो कहा गया क्यों ना पूरी दुनिया को स्टडी किया जाए, कहां पर कौन सी पद्धति चल रही है। तो देखा यह गया कि 3 पद्धतियां चल रही थी, मापन और मात्रक की 3 पद्धतियां चल रही थी। एक था सीजीएस, एक था एफपीएस और एक था एमकेएस। ये पद्धति फ्रांस में चल रही थी, ये पद्धति ब्रिटेन में चल रही थी, और ये पद्धति लगभग सारे जगहों पर चल रही थी, लगभग 90%। और ये पद्धति अगर इन दोनों की बात करें तो ये 10% में आता था। तो इसी एमकेएस पद्धति को ही हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया कि यही पद्धति, अब इसी पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना गया। लेकिन इसमें 3 ही चीजें थी। इसमें 3 चीजें क्या क्या थी? एक था इसमें मीटर, एक था किलोग्राम, एक था सेकंड। लेकिन विद्युत धारा के नापने की बात इन्होंने नहीं कही, मोल को की बात इन्होंने नहीं कही, इसलिए इसको ब्रॉड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंतर्गत। अब कहता है ये सीजीएस पद्धति कहां चलती थी? फ्रांस में चलती थी। इसका दूसरा नाम मीट्री पद्धति या फ्रेंच पद्धति है। ये ब्रिटेन में चलती थी, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। चूंकि इसमें मीटर है इसलिए इसको मीट्री पद्धति कहते हैं। देखो यहां भी सेंटीमीटर है इसलिए भी इसको मीट्री पद्धति कहते हैं। लेकिन बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसके बारे में नहीं कहा ये मीट्री पद्धति है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, और जब एनसीईआरटी पलटिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये मीट्री पद्धति। तो 90% जगहों पर यह चल रहा था, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। अब क्या हुआ कि सबको एमकेएस पद्धति से एक नए पद्धति का जन्म हुआ जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। और कहां हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कितने ईस्वी में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में कितने ईस्वी में? 1971 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कितने ईस्वी में? 1971 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कितने ईस्वी में? 1971 में। और इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक एसआई मात्रक को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक। और अगर हम आधारी मात्रक की बात करें तो आधारी एसआई मात्रक की संख्या 9 थी, प्रकार 2 थे, इसकी संख्या 7 है, इसकी संख्या 2 है। अब अगर हम लोगों ने यहां आके बात किया तो हम लोगों ने कहा सिर्फ 2 चीजें ही याद रखनी है। क्या क्या? 3 चीजें, लंबाई को, एक द्रव्यमान को और एक समय को।
लास्ट में आप देखना मात्र 6 बातें अगर आप याद रखते हो किसी का भी यूनिट एंड डायमेंशन निकाल दोगे। अगर हमको विस्कोसिटी का मांगेगा ना, श्यानता गुणांक का, तो उसका भी निकलेगा। अगर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मांगेगा तो उसका भी निकलेगा। मात्र 6 से 7 चीजें याद रखनी है, ध्यान देना। हमने कहा सब जानते हैं लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। मेन दिक्कत कहां आती है? बीमा में। ये LMT कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, हम नहीं करने देंगे कंफ्यूज। लेंथ बोले तो L इसकी बीमा है, मास बोले तो M इसकी बीमा है, टाइम बोले तो T इसकी बीमा है। लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है सर। तो ये इसकी बीमाएं हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये जो इसकी बीमाएं हैं, द्रव्यमान के लिए हम कहें, लंबाई के लिए बीमा L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए सेकंड। आप कहोगे इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हो? हमको पता है सर मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, ठीक ना। आगे एक एक पल पल पे तुमको हर कदम पे ये पत्थर मिलेगा, हम इस पत्थर को चकनाचूर कर देंगे। ये क्लियर है सर? अब अगर हम संपूरक मात्रक की बात करें तो ये इसका हमको कोई खास जरूरत नहीं है। तो हमने कहा सर, क्या कहा? मात्रकों को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 kg में 2 संख्यात्मक मान है, kg मात्रक है। मात्रकों की 3 पद्धतियां चल रही थी, CGS, FPS और MKS। CGS फ्रांस में चल रही थी इसलिए उसको फ्रेंच पद्धति, FPS ब्रिटेन में चल रही थी इसलिए उसको ब्रिटिश पद्धति, और MKS सब जगह चल रही थी और उसमें मीटर था इसलिए उसको मीटरी पद्धति। इस सब को मिला के एक नए पद्धति का गठन हुआ जिसको हम लोगों ने SI पद्धति का नाम दिया, जो सन 1971 में हुआ। और SI पद्धति की अगर हम बात करें, SI पद्धति में अगर हम बात करें सर, SI पद्धति में को 2 भागों में बांटा गया, एक आधारी और एक संपूरक। SI के प्रकार 2 हैं, संख्या 9 है। प्रकार 2 हैं, संख्या 9 है। आधारी की संख्या कितनी है? 7। कहेगा SI के प्रकार कितने? कहेंगे 2। कहेगा SI की संख्या कितनी? 9। आधारी की संख्या कितनी? 7। संपूरक की संख्या कितनी? 2। और मात्र आधारी का सिर्फ 3 को याद रखना है, क्योंकि हमको पता है यही तीनों से काम चल जाना है। जो लंबाई के लिए सब जानते हैं मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, लेंथ का बीमा होगा L, मास का बीमा होगा M, टाइम का बीमा होगा T। यानी समझ लो 70% आप लोगों ने पढ़ लिया कि मात्रक और बीमा कैसे निकालना है, एकदम टेंशन। कहेगा पृष्ठ तनाव का मात्रक, खट से निकाल दीजिएगा। कहेगा श्यानता गुणांक का मात्रक, फट से निकाल दीजिएगा। कंडीशन सप्लाई, या भी जो हमने पढ़ाया है इसको आप धीरे से समझ पा रहे होंगे। अगर 2% भी तो आपका मात्रक और बीमा निकल जाए। अब वो सब छोड़ो, अभी जो पढ़ाई से पहले कुछ नहीं समझना, खाली ये तीनों बात समझ गया तो काम हो जाएगा। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। अब बीमा की बात करेंगे तो पहला लेटर ले लेंगे LMT, हमारा काम हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, LMTA में बच्चा कंफ्यूज रहता है इसलिए ओकरा नहीं निकल पाता है। क्लियर है जनाब? बहुत बच्चों को सर अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी तो हम सर उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। आज के बाद अब क्लास होगी मंडे को हम लोग मिलेंगे। मंडे टू अब सैटरडे क्लास चलेगी, सिर्फ संडे को बंद रहेगी। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी। और चूंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को मैं नहीं जोड़ पा रहा हूं उनको मैं सबको जोड़ लूंगा, और जोड़ के मैं मंडे से अपने नियमित समय पर आपका क्लास लूंगा। आज शाम में मिलते हैं सर केमिस्ट्री में। तब तक के लिए नमस्कार है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये LMT समझ में आया होगा। लेंथ का बीमा L है, मास का बीमा M है, टाइम का T है, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। इतने समझना आज के क्लास से, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। क्लियर? नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जो भी दिक्कत होगा सब सॉल्व कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। 1-2 दिन, 2-3 दिन का समय दो। आज के बाद हम लोग मिलेंगे मंडे को। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।